हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वेयर। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज़ बनाने के बहुत ही सीक्रेट टिप्स। तो फ्रेंड्स, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम किसी भी तरीके का ब्लाउज़ बनाएं, उसमें परफेक्ट फिटिंग क्यों नहीं आती। तो परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी जो कटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट करें। तो यहाँ पर कटिंग के कुछ खास सीक्रेट टिप्स मैं बताऊंगी, जिससे कि आपका ब्लाउज़ बनेगा एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला। और अगर आप यहाँ कोई गलती करते हैं कटिंग में, तो वो भी आप देखकर सीख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत लोग आर्म होल जब लेते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आर्म होल को अब हमें कैसे नापना है, कई लोगों को पता नहीं होता कि हम कितना आर्म होल लें, किस गले में, किस साइज़ के गले में। तो ये सीक्रेट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको जो गला आप किसी भी नाप का बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कितने लेने हैं, जिससे कि जो आपके कंधे हैं, शोल्डर हैं, वो कभी भी गिरेंगे नहीं और ना ही आपको कभी उसमें डोरी अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका खास सीक्रेट टिप्स है और ख़ास इसका फॉर्मूला क्या है वो बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 10 इंच पे निशान लगाया, तो अधिकतर जो लेडीज़ है वो थोड़े से डीप नेक पहनना पसंद करती हैं। 10 इंच या 12-11 इस तरीके के नेक पहनना पसंद करती हैं। तो अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको जो शोल्डर है कभी भी ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो अगर आप ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि शोल्डर हमेशा आपको 5 इंच तक ही रखने, उससे ज़्यादा कभी मत रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपका शोल्डर गिरेगा या ब्लाउज़ का गला जो इधर उधर खसकेगा, एकदम फिट नहीं बनेगा। तो यही लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है शोल्डर में, और ये 5 इंच ही आपको रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं, 10 इंच से ज़्यादा और डीप नेक बना रहे हैं, तो 5 से आप जो है थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। बाकी आपको 5 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। अब इसके उल्टा अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं ब्लाउज़ और उसके ब्लाउज़ का गला आपको कम रखना है, मान लीजिए 6 इंच, 5 इंच, कुछ इस तरीके का आपको बैक साइड का गला रखना है, तो उसमें कितने शोल्डर लें, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर इसमें आप कम शोल्डर ले लेंगे तो शोल्डर में यहाँ पर खिंचाव आएगा, चेस्ट में खिंचाव आएगा, और वो जो ब्लाउज़ है वो पहनते ही नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब आप छोटा गला बना रहे हो 5 इंच 6 इंच का, तो उसमें आपको यहाँ पर जो शोल्डर रखने हैं वो तकरीबन 7 इंच, 6.5, 7 इंच के तो रखने ही रखने हैं, क्योंकि छोटा गला रहेगा तो जो कंधे हमारे फैल नहीं पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर जो है शोल्डर ज़्यादा रखने हैं छोटे गले में। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है हमेशा। छोटे गले में आपको ज़्यादा शोल्डर लेना है और जो ज़्यादा डीप नेक है उसमें आपको कम शोल्डर लेने हैं, जिससे आपके जो कंधे फैले नहीं, तो कंधों में बिल्कुल भी फैलाव नहीं होगा, तो वो गिरेंगे भी नहीं। उसके बाद यहाँ एक और गलती करते हैं तो लोग, कि जो हमने ये शोल्डर लिया, अब उसकी नीचाई की तरफ जब हम शोल्डर की लंबाई लेते हैं तो उसमें भी कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो अब इसकी गहराई या लंबाई हमें कितनी रखनी है, तो ये भी बहुत ही सीधा सिंपल फार्मूला है। जितनी आपने यहाँ पर जो है लंबाई रखी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे की तरफ भी आपको लंबाई रखनी है। अगर आपने 5 इंच रखी है तो आपको 5 इंच लेना है, अगर आपने 6 या 7 इंच रखी है तो उसी हिसाब से आपको ये लंबाई ड्रॉ करनी है। ये तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी ट्रिक को ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। तो ये दोनों लंबाई हमें बराबर रखनी है, जितनी हमने शोल्डर की ली है उतनी यहाँ पर हमें लेंथ लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कटिंग करने से पहले कि आपका जो भी फिटिंग का निशान आता है ब्लाउज़ का, कुर्ती का, पहले आप फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए, जो भी आपका फिटिंग वाला पार्ट आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर तकरीबन 2 इंच का मार्जिन तो लेना ही लेना है। कई लोग इसको जो है अवॉइड करते हैं, 1 इंच कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप कम से कम 2 इंच का मार्जिन ज़रूर रखिए, ताकि आपसे अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो। उसके बाद यहाँ तीसरी कई लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर जब आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप बैक पार्ट के लिए कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1.5 इंच लेना है और यहाँ पर निशान लगाना है, और सामने वाले पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए आधे इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से। और इसकी गोलाई या गहराई देते समय हमें एक चीज़ का और बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी जो हम जब गहराई इस तरीके से हम गोलाई देते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल गोल शेप नहीं देना है, हल्का सा बिल्कुल गोल शेप देना है, हल्का सा कर्व कर देना है। बिल्कुल गोलाई, कई लोग जो मैंने देखा है कि इसको बिल्कुल गोल शेप जैसा बना देते हैं, जिससे जो हमारे आर्म होल में भी इसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आती। तो ये गोलाई में देते समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें हल्का कर्व शेप बनाना है, गोलाई शेप नहीं देना है आर्म होल में।
उसके बाद देखिए ये जो गोलाई शेप जब हम देते हैं तो उसको जो हमारा निशान है कपड़ा है उससे तकरीबन आधे इंच नीचे की तरफ हमें इस निशान को इस तरीके से नीचे ले जाना है। ऐसे बिल्कुल जो है ऊपर की तरफ नहीं मिला देना है, जैसे लाइन बनी है वहाँ पर आपको नहीं मिला देना है, हल्का सा आधे इंच नीचे की तरफ उसको खसका के जो है ड्राइंग करनी है और कटिंग भी उसी तरीके से करनी है। अब आते हैं यहाँ नीचे कमर की तरफ। तो कमर की तरफ भी कई लोग जो है इसको अवॉइड कर देते हैं, कई लोग तो ये मतलब ट्रिक को करना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखिए डॉट लगाते हैं तो डॉट के निशान पे यहाँ आधे इंच ऊपर से कुछ इस तरीके से आपको ये कपड़े पे तिरछा निशान लगाना है और इसकी कटिंग भी करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो यहाँ से लंबी हो जाएगी और वो साइड से जो है लटकेगा तो देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ ख़ास टिप्स थे जो मैंने आपको दिए जिससे आपके ब्लाउज़ में एकदम परफेक्ट फिटिंग वाली फिनिशिंग आएगी और आपका ब्लाउज़ बनेगा एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। आगे एक ख़ास टिप्स और दे रही हूँ आपको जो कि है 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए, 2 टक्स ब्लाउज़ और कटोरी कट ब्लाउज़ के लिए। तो इन ब्लाउज़ों के लिए हम हमेशा यहाँ पर देखिए आगे वाले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से हम ड्राइंग करते हैं फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि जब वो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी वो बिल्कुल कोई शेप नहीं देते हैं जो हमें देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डॉट के निशान लगाते हैं, चाहे कटोरी कट में लगाएं, चाहे 4 टक्स या 2 टक्स में लगाएं, तो ये डॉट तो हमारी मेन होती ही है जो हर ब्लाउज़ में लगती है। लेकिन इस डॉट को जो है हम लगा तो देते हैं लेकिन इसमें शेप नहीं देते हैं। अब शेप कहाँ देना है आपको ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर फ्रंट में आपको आधे इंच के ऊपर इस तरीके से निशान लगाना है और इस इधर पर जो है हल्का सा गोलाई शेप, कर्व शेप देना है, बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना, बस कर्व शेप आपको हल्का सा बना देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट में फिटिंग के लिए। और यहाँ नीचे की तरफ भी आपको हल्का सा कर्व शेप ही करना है, बहुत ज़्यादा गोल शेप नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप 4 टक्स 2 टक्स बना रहे हैं तो इस तरीके का गोलाई शेप आपको ज़रूर देना है और ध्यान रखना है आपकी कमर पट्टी में भी इस तरीके का हल्का सा कर्व शेप होना चाहिए जिससे आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। तो ये कुछ खास टिप्स थी जो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर लीजिएगा निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब। इसी तरीके कटिंग स्टिचिंग के वीडियो के लिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।